माय डियर स्टूडेंट्स, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था और हमने यह भी कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। जो लास्ट है वह नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है, इसे सहस्राब्दी क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। इस प्रकार के ठोस में इसका अवयवी कण जो होते हैं वह परमाणु होता है, अर्थात वैसे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस जिनका अवयवी कण परमाणु होता है वह क्रिस्टलीय नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यह विशालकाय ठोस होता है। यह विशालकाय ठोस इसलिए है कि इसकी संरचना जो होते हैं यह भयंकर होता है, यह राक्षस के समान होता है, इसलिए इसे जाइंट मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। आप यह देखते हैं पहाड़ है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, वह राक्षस के स्वरूप का है, विशालकाय चट्टान है, वह एक प्रकार के नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है। विद्यार्थी जन, आप यह जानेंगे कि यह जो कि नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है वह काफ़ी प्रबल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है और यह कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है। हीरा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। हीरा का गलनांक लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस में है, जो बहुत ही यूनिक पदार्थ इसको माना गया है। इससे कठोर पदार्थ में इस संसार में कोई है ही नहीं जो नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। यह काफ़ी कठोर होता है। आप यह देखेंगे कि ऐसे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस जिनका अवयवी कण परमाणु होता है तो उसे नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस से क्या समझते हैं, तो यही 2-3 पॉइंट उसमें लिखना आवश्यक होगा। इसके विशालकाय अणु यह जो होते हैं विशालकाय अणु होते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। विशालकाय जाइंट मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है विशाल काया वाला राक्षस के समान जो पहाड़ है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ एक नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है। यह सहस्राब्दी आबंध प्रबल एवं दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसका यह मतलब है कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दुनिया में जितने भी ठोस हैं उन सभी ठोसों में सबसे कठोर, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वह नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है, यह सबसे अधिक कठोर होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होते हैं वह मुलायम होता है। इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, किंतु ग्रेफाइट का गलनांक हीरा के तुलना में कम होता है। यह विद्युत के कुचालक होता है, किंतु ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है। नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्वार्ज जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो पहाड़ है वह उसका सूत्र है क्वार्ज होता है। यह एक प्रकार के क्रिस्टलीय नेटवर्क ठोस होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा जो कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट कार्बन के प्रूफ होते हैं। यह सभी क्रिस्टलीय नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। इस पर एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अत्यधिक कठोर है? तो इस 4 जो एग्जाम्पल बताए हैं उसमें सभी में हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। इसका आंसर हीरा होगा। तो आप यह देखेंगे हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट 2 कार्बन के अपरूप हैं जो नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। हीरा काफ़ी आकर्षक पदार्थ है, आप लोग जानते हैं।
यह बहुत कठोर होता है, यह विद्युत के कुचालक होता है। तो इसी प्रकार हम हीरा और ग्रेफाइट दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अंतर। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, इसके तुलना में, हीरा के तुलना में ग्रेफाइट मुलायम होता है। यह विद्युत के कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का गलनांक सबसे अधिक होता है, ग्रेफाइट का गलनांक हीरा की तुलना में कम होता है। हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल, जबकि ग्रेफाइट का संरचना षटकोणीय होता है। हीरा का संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट का संकरण sp2 होता है। हीरा में दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड होता है, अर्थात सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण उसका संकरण sp3 होता है। लेकिन ग्रेफाइट में दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें इसका संकरण sp2 होता है। हीरा और ग्रेफाइट में जो डिफरेंस है यह इम्पोर्टेंट है, इसका संरचना हीरा का और ग्रेफाइट का। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो आप जानेंगे कि इसका संरचना चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। ग्रेफाइट का संरचना स्ट्रक्चर षटकोणीय अर्थात हेक्सागोनल होता है। इसका संकरण sp3 होता है, क्योंकि दो कार्बन परमाणुओं के बीच इसका बॉन्ड जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होते हैं। और इसमें सबके सब सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में जो मुख्य अंतर था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछा गया भी है। इसमें है निम्नलिखित में कौन हीरा का संकरण है। हीरा का संकरण sp3 होता है, क्योंकि हीरा में दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण उसका संकरण जो होते हैं sp3 होते हैं। और जब दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें केवल sp3 संकरण होंगे और सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन हीरा का संकरण है। तो ए में है sp3, बी में है sp2, सी में है sp, डी में sp3d। तो इसका आंसर होंगे sp3। इसी प्रकार हीरा की संरचना की बात करते हैं, तो हीरा का संरचना टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल इसमें जो है जिसे चतुष्फलकीय कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन हीरा का संरचना है। इसमें ऑप्शन में है षटकोणीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय और त्रिकोणीय। तो इसमें इसका जो संरचना की बात करते हैं तो हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है। हीरा में आवंध की लंबाई निम्नलिखित में कौन है। तो सिंगल बॉन्ड दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट की तुलना में बड़ा होता है, और इसका बॉन्ड लेंथ जो होंगे बंधन की लंबाई वह 154 पिकोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा में होता है। यह इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हीरा में होता है केवल सिग्मा बॉन्ड, केवल पाई बॉन्ड, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो चूंकि हीरा में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के कारण
उसमें sp3 संकरण होता है और sp3 संकरण होने के कारण उसमें केवल सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका आंसर केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है हीरा में होता है एक आवंत, दो आवंत, त्रिआवंत सभी। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसी कारण उसमें sp संकरण होता है। इसमें बॉन्ड ने जो है सिंगल बॉन्ड होंगे अर्थात एक आवंत होंगे। ग्रेफाइट में आवंत होता है डबल बॉन्ड होता है, इसी कारण से वह विद्युत का सुचालक होता है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेफाइट का वैकेंट हो जाता है, जिस कारण वह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं और इसका आंसर द्विआवंत होगा, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होता है और चारों प्रकार के बारे में हम काफ़ी ब्रीफ में बताए हैं और इसका जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वह सभी हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट डे बतलाएंगे और उसका जो टॉपिक्स होंगे वह होगा यूनिट सेल, और यूनिट सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।